नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2 और सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट गया हो। और अगर आप इसी तरह लगातार इस सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित चित्र में से दिखाई गई रेती यानी फाइल को पहचान कीजिए। आपको बताना है ये किस प्रकार की फाइल दी गई है। सही उत्तर आपका रास्पकट रेती, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में दिखाई गई जो रेती है रास्प कट रेती है। सिंगल कट तथा डबल कट रेतियों के समान इन रेतियों के दांते सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में आपको हमने दिखा दिया। और इनका प्रयोग जो है लकड़ी, रबड़, घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि चमड़ा एवं नर्म धातु आदि वस्तुओं को रेतने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दी गई आकृति में दी गई रेती की पहचान करना है आपको। सही उत्तर ये तो आपकी डबल कट रेती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आप देख सकते हैं इसमें डबल लगे हुए हैं, तो इसलिए ये डबल कट रेती होती है। अगर आप सिंगल ऐसे ऐसे सिर्फ बने होते तो आपकी सिंगल कट रेती होती है। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न, गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी अर्धगोलाकार हाफ राउंड रेती सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आर प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधकों के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं? चलिए हम आपको दिखा देते हैं कितने संयोजन बन सकते हैं। यहाँ पर आपके 4 संयोजन बनेंगे। चलिए दिखा देते हैं, जो कि पहले तो आप सीरीज में जोड़ लेंगे तीनों को तो इस प्रकार एक बना सकते हैं, और दूसरा समांतर क्रम में पूरे जोड़ लेंगे तो इस प्रकार बनेगा। तीसरा इस प्रकार आपका एक समांतर में होगा, 2 सीरीज में होगा, इस प्रकार बना सकते हैं। ये 3 बन गए। चौथा आपका देख सकते हैं इस प्रकार बना सकते हैं, 2 समांतर में और 1 सीरीज में, इसलिए आपके यहाँ पर 4 बन जाएंगे, जो कि आपका सही उत्तर 4 होगा। अगला प्रश्न, डेड डैश एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिसका इस्तेमाल प्रतिरोध घटा बढ़ा कर धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो कि रियोस्टेट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। रियोस्टेट बनाने के लिए कांस्टेंटन वायर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि? सही उत्तर आपको बताना है, जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया तापमान परिवर्तित होने पर इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या एक बार बता देते हैं, जो कि आपका पूरा याद हो जाए। कांस्टेंटन वायर का प्रतिरोध ताप गुणांक मान अल्प होता है, अतः तापमान में परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन न हो, इसलिए इसका बनाया जाता है। अगला है, फैन रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोधक उत्पादन उपयोग होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यूरेका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं? राइट आंसर जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, अरैखिक प्रतिरोधक होते हैं, सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि डेड डैश प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। आपको बताना है प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है। सिंपल सा है, कंडक्टेंस होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चालकता, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। जैसे कि R बराबर 1/G होता है, जहाँ की R प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है और G जो है चालकता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, चालकता को निम्नलिखित में से अभिव्यक्त किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेहो, इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं, जो कि पदार्थों का स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है। इसका प्रतीक जी होता है और मात्रक जो होता है मेहो या सीमेन बोल सकते हैं। और
एवं इसके मात्रक का प्रतीक जो होता है एस, इस प्रकार देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिरोध के विपरीत को चालकत्व की संज्ञा दी जाती है। अगला है, एक पदार्थ की सुचालकता का गुण किसके अनुपातिक होता है? राइट आंसर आपको बताना है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए 1/r सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। एक पदार्थ की सुचालकता का गुणा 1/r के अनुपातिक होता है, क्योंकि किसी पदार्थ की चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्रम में होती है। इसे गणितीय रूप से ओम के नियम से भी समझा जा सकता है, जैसे कि हम जानते हैं R बराबर V/I होता है, या तो आप 1/σ बोल सकते हैं। चलिए अगला है, प्रतिरोधकता चालकता से संबंधित है, उसी प्रकार आपको ओम मीटर बताना है ये किससे संबंधित है। सही उत्तर आपका है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, सीमेंस प्रति मीटर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 220 वोल्ट 60 वाट रेटिंग वाला एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 40 वाट रेटिंग वाले एक अन्य विद्युत बल्ब से श्रेणी क्रम में संयोजित है। यह संयोजन एक 220 वोल्ट स्रोत ईएमएफ से संयोजित है, तब क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना है इसका क्या होगा। जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर बी 40 वाट वाला बल्ब 60 वाट वाले बल्ब से अधिक तीव्र प्रकाश देगा, ये इसका सही उत्तर होगा। क्यों देगा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। श्रेणी में संयोजन में समान वोल्टता रेटिंग वाले बल्बों से अधिक वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। जैसे कि फार्मूला देख सकते हैं, P बराबर V²/R होता है, इसलिए यहाँ पर 40 वाट का बल्ब 60 वाट के बल्ब से अधिक प्रकाश देगा। अगला है, अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। डेड डैश एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ के प्रचालों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अरैखिक नेटवर्क राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं आप एक बार फिर से। अरैखिक नेटवर्क एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ प्रचालों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि डेड डैश चिन्ह का उपयोग आश्रित ऊर्जा स्रोतों अथवा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हीरा राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हीरा जो डायमंड का सिंबल होता है, इसका उपयोग आश्रित स्रोत, डिपेंडेंट स्रोत अथवा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत यानी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सोर्स के रूप में होता है, उनको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप इनका पूरा नाम भी देख सकते हैं, जैसे कि CCVS का करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है, इस प्रकार पूरे नाम भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का और प्रतिबाधा का अनुपात क्या होता है? राइट आंसर पावर फैक्टर होता है, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि पहले तो आप इसे देख लेते हैं। पावर फैक्टर बराबर होता है आपका प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, जो कि R/Z होता है। जैसा कि RC परिपथ का शक्ति गुणांक डेड डैश है, राइट आंसर आपका है, जो कि अग्रगामी है, सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि RC परिपथ का शक्ति गुणांक अग्रगामी होता है क्योंकि इसमें धारा वोल्टता से आगे होती है तथा इससे परिपथ का पावर फैक्टर में सुधार होता है। अगला प्रश्न, एक AC में सीरीज परिपथ वोल्टेज V और धारा जो है I और कोण फाई से लीड करती है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा? सही उत्तर कोण का cos फाई, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शक्ति गुणांक का प्रशुल्क लिया जाता है, राइट आंसर बड़े औद्योगिक उपभोक्ता से लिया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से पूरी जानकारी। जैसे कि शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर का प्रशुल्क बड़े
औद्योगिक उपभोक्ता के लिए लिया जाता है। आम शब्दों में बड़े उद्योगों में बृहद इंडक्टिव लोड के कारण वहाँ पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है तथा घटे पावर फैक्टर की क्षतिपूर्ति हेतु वह दिशानुसार उपभोक्ता को कैपेसिटर बैक लगाना होता है, किंतु फिर भी वह संचालन में प्रयुक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है, उसे प्रशुल्क लिया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, समांतर एसी परिपथ में शक्ति घटक यानी पावर फैक्टर को डेड डैश सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी काश थीटा बराबर वाई बटे जी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, आर्क वेल्डिंग का औसत विद्युत शक्ति गुणांक डेड डैश है। सही उत्तर 0.85, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जब किसी चालक यानी कंडक्टर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप क्या होगा। सही उत्तर आपको मालूम होना चाहिए, इसका राइट आंसर है बढ़ता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि जब किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप बढ़ता है, क्योंकि I²R हानि हमेशा ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप ताप बढ़ जाता है। इस प्रभाव का प्रयोग इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, बल्ब आदि में करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जैसे कि मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर जैसे कि इसमें से कोई नहीं है, जो कि हम आपको बता देते हैं। चलिए, जैसे कि मोह मापनी का प्रयोग किसी चालक की चालकता मापने में होता है। चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, जैसे कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है और प्रतिरोध बढ़ता है, यहाँ पर आप जान सकते हैं। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है और कुचालक का जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, सर्किट का पूर्ण प्रतिरोध कितना होता है। इसका पूर्ण प्रतिरोध आपको बताना है कितना। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों समांतर में है तो आप इसे समांतर में जोड़ लीजिए, फिर इसके बाद सीरीज में इसके साथ जोड़ दीजिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर 25 इसका सही उत्तर होगा, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसको समांतर में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 के साथ जोड़ देंगे तो आपका 25 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1.8 वोल्ट के नीचे नहीं डिस्चार्ज करना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। और यहाँ पर अधिकतम चार्ज के लिए 2.25 अधिकतम चार्ज की सीमा होती है। अगला प्रश्न, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज डेड डैश है। राइट आंसर आपको बताना है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें 2.2 वोल्ट सही उत्तर होगा। अगला है, लेक्लांसी सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है। सही उत्तर जो कि 1.5 वोल्ट होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि लेक्लांसी सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट होता है। यह एक प्राथमिक सेल है तथा इसमें विद्युत वाहक यानी विद्युत अपघट्य के रूप में NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला है, एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य डेड डैश है। राइट आंसर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि एडिशन सेल में प्रयुक्त अपघट्य KOH यानी एडिशन सेल का क्षारीय सेल भी कहा जाता है। निकिल आयरन सेल को एडिशन सेल भी कहते हैं, यह काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में साधारण रूप से प्रयोग किया जाने वाला विध्रुवक यानी डिपोलाइजर निम्नलिखित में से कौन सा है। सही उत्तर आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको बताते हैं, जैसे कि यह जस्ते के बेलनाकार पात्र में स्थित होते हैं। यह पात्र सदैव कैथोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो एनोड का कार्य करती है। शुष्क सेल में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड विद्रुता का कार्य करता है। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होता है। अगला प्रश्न, शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है। राइट आंसर लेक्लांसी सेल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि जैसा कि
लेक्लांसी सेल का उपयोग प्रयोगशाला तक ही सीमित है। इसे इधर उधर ले जाने पर विद्युत अपघट्य छलकता है, अतः इसका सामान्य कार्यों में उपयोग में लाने के लिए शुष्क सेल की भांति संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, यानी शुष्क होने पर कितना होता है? सही उत्तर 70,000 से लेकर 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि दिष्ट विद्युत धारा मिली एम्पियर में किस सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है? राइट आंसर 300 से ऊपर, ये इसका सही उत्तर है। आपका दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, इससे कम में भी हो जाता है, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें 50 मिली एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक हो सकती है। यहाँ तो ऊपर ही उठ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि जिसकी वजह से विद्युतीय झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग की धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है? सही उत्तर हम आपको बता दें, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि 10 से 40 मिली एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए बाकी आप देख लेना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या देना चाहिए? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पानी देना चाहिए, जो कि यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं देना चाहिए, पानी वानी कुछ नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें दिया गया है पानी देना चाहिए। यहाँ पर एग्ज़ाम में दिया गया था, इसलिए यहाँ पर पानी सही करेंगे। चलिए जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर हम आपको बता दें, परीक्षा विभाग ने ये विकल्प माना था, पीने के लिए पानी देना चाहिए। निमी पुस्तक में दिया गया है कि इसके अनुसार खाने पीने का पदार्थ नहीं देना चाहिए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम विद्युत धारा स्तर को सहन कर सकता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर 15 मिली एम्पियर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि 10 मिली एम्पियर पर मनुष्य को दर्दनाक झटका लगता है, जबकि 0 से 1 और 0 से 2 एम्पियर तक घातक हो सकता है और एवं 0.2 एम्पियर के ऊपर मनुष्य की मृत्यु का कारण बन सकती है। अगला प्रश्न, ये एम्पियर है दोस्तों, एम्पियर, मिली एम्पियर मत सोचना, ये एम्पियर में बहुत काफ़ी होता है, ये मिली एम्पियर है। चलिए, किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डेड डैश द्वारा दिया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी, जो कि √3 वोल्टेज इंटू धारा कास्ट थीटा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा फार्मूला भी दिया गया है। चलिए, यानी आपका वोल्टेज लाइन और लाइन धारा और कास्ट थीटा जो है शक्ति गुणक को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट डेड डैश होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, शक्ति कारक यानी पावर फैक्टर का अधिकतम मान डेड डैश है। राइट आंसर आपका है, जो कि इकाई है, सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई होता है, जो कि किसी भी परिपथ में लाइन धारा तथा लाइन वोल्टेज के मध्य बने कोण के कोसाइन को शक्ति गुणक अथवा पावर फैक्टर कहते हैं। इसे cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति गुणक cos फाई का मान 0 से 1 तक होता है। अगला प्रश्न, डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में RMS मान डेड डैश है। सही उत्तर 0.707, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है। डोमेस्टिक घरेलू में एसी आपूर्ति में RMS का मान किसी विद्युतीय राशि के अधिकतम मान तथा √2 के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डेड डैश कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है, जो कि आप जानते हैं। स्टार में आपका न्यूट्रल
होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ठोस चालक के मुकाबले लड़दार चालक का फायदा क्या है? सही उत्तर यहाँ पर हम आपको बता दें, अधिक ज़्यादा लचीला होता है, ये इसका सही उत्तर होता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर स्टील की तन्यता रबड़ से अधिक होती है, यह एक गुण इलास्टिक का होता है। अगला है, कांस्टेंटन मिश्र किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और निकिल की होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कितनी परसेंट क्या रहता है जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे कि कांस्टेंटन में तांबा तथा निकिल की मिश्र धातु है, जिसमें तांबा 55% तथा निकिल 45% होता है। इसमें तांबा चालकता के लिए एवं निकिल जो होता है धात्विक सामर्थ्य के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। सही उत्तर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है, ये इसका सही उत्तर है। और ये जो है आघातवर्ध और जंगरोधी एवं सुदृढ़ धातु होती है। निम्न में से किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है? सही उत्तर यहाँ पर हम आपको बता दें, तांबा सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम पूरी जानकारी आपको देंगे, जैसा कि देख लेने, अब इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लें। यहाँ पर हम तांबे के लिए देख सकते हैं, आप तांबे के लिए, सीसा के लिए, जस्ता के लिए, पारा के लिए, निकिल के लिए, ये सभी आप मान जरूर याद रख लें क्योंकि यहाँ से आपके मान पूछे जाते हैं। चलिए, जैसा कि तांबे के लिए 1.68 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होता है। चलिए, उम्मीद है आप इसे पूरा याद रख लेंगे, यहाँ से एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि तांबे की तुलना में एल्युमिनियम के किस गुणधर्म का अधिक मान होता है? सही उत्तर विद्युत प्रतिरोधकता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की विद्युत प्रतिरोधकता अधिक होती है क्योंकि तांबे की चालकता एल्युमिनियम से अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन से चालक के उदाहरण हैं? यहाँ पर आपको बताना है चालक कौन से हैं। जैसे कि चांदी चालक होती है, तांबा चालक होता है यहाँ पर, और आपको बताना चाहिए इसमें से कौन सा चालक है। जैसे कि यहाँ पर आपका तांबा चांदी हो गया, यहीं पर आपके दोनों चालक होते हैं, जबकि अभ्रक आपका कुचालक होता है, पीवीसी कुचालक होता है, तंतु कांच, ये सभी कुचालक होते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अर्धचालक में आप देख सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं और कार्बन भी आपका होता है। अगला प्रश्न, जब धारा अपने माध्यम से आगे की दिशा में प्रवाहित होती है तब सिलिकॉन डायोड के जंक्शन की संपूर्ण वोल्टता क्या होगी? सही उत्तर सिलिकॉन के लिए आपको हम बता दें, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है, इसका सही उत्तर है। जर्मेनियम के लिए अगर होता तो आपका 0.3 वोल्ट हो जाता, ये इसका जर्मेनियम के लिए होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि अर्धचालक डायोड का उपयोग किस के लिए किया जा सकता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आपको पता होना चाहिए, इसमें अर्ध व पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। डायोड एसी को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है, और नहीं दोस्तों, यहाँ पर डायोड जो होता है आपका एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है, और यह अर्ध दृष्टिकारी में एक डायोड तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड की आवश्यकता होती है। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होते हैं और सेंटर टैप्ड डायोड में आपके 2 डायोड होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में आपके 4 डायोड होते हैं, ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, सिलिकॉन पीएन जंक्शन में से गुजरने वाले अग्रदिश वोल्टेज का विशिष्ट मान होगा? सही उत्तर 0.7 वोल्ट राइट आंसर है। जर्मेनियम के लिए हमने आपको बता दिया, जो कि आपको याद रखना है। अग्रदिशी की स्थिति में यह सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। अगला प्रश्न, डायोड की पीआईवीसी रेटिंग होती है? सही उत्तर रिवर्स बायस में इसमें उपस्थित अधिकतम वोल्टेज होती है, राइट आंसर है। अगला ये दोस्तों यहाँ पर पीआईवी यानी पीक इन्वर्स वोल्टेज, इसे आप जरूर याद रख लें, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में बार्क में पूछा गया था लगभग, हाँ बार्क में पूछा गया था, इसे आप जरूर याद रखें। निम्न में से कौन सा डायोड शक्ति संकेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है? सही उत्तर आपको बताना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि
यहाँ पर हम आपको बता दें एलईडी राइट आंसर है। चलिए जैसा कि देखते हैं एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसमें शक्ति संकेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। यह गैलियम आर्सेनाइड यानी गैलियम आर्सेनाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, साधारणतः घरेलू वायरिंग का भू प्रतिरोध डैश डैश होता है। सही उत्तर 0 यानी 5 ओम से कम होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए घरेलू वायरिंग का भू प्रतिरोध सामान्यतः 5 ओम से कम रहता है, वही किसी पावर स्टेशन का प्रतिरोध 1 ओम से भी कम रहता है और इसके अतिरिक्त भू प्रतिरोध का प्रतिरोध मान जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है। अगला प्रश्न, उपकेंद्र पर बेहतर प्रदर्शन के लिए भू प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रोड प्रतिरोध अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस डैश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को नियंत्रित सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि उपकरण की सुरक्षा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, IS 3034/1966 के अनुसार विद्युत तारों की अर्थिंग का प्रतिरोध डैश डैश होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग में भू संपर्कन तार का आकार डैश डैश से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ई 14 SWG, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उस चालक को क्या कहते हैं जो किस विद्युत प्रणाली उपकरण के कुचालक धात्विक भाग निकाय को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है। राइट आंसर आपका है जो कि भू सातत्य चालक यानी कॉन्टिन्यूटी अर्थ कॉन्टिन्यूटी, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है जो कि एक ट्रांजिस्टर सर्किट की डीसी भार लाइन में क्या होता है। सही उत्तर आउटपुट संप्रेरक पर रेखा, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें एक ट्रांजिस्टर सर्किट की डीसी भार लाइन को बनाने के लिए संप्रेरक पर रेखा लोड लाइन को बनाने के लिए संतृप्त धारा और कट ऑफ वोल्टेज ज्ञात करना होता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक समानता अत्यधिक मादित किया जाता है क्योंकि। सही उत्तर इसे आवेश वाहक आपूर्ति करनी होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि एक ट्रांजिस्टर का उत्सर्जन समानता अत्यधिक मादित किया जाता है क्योंकि इसे आवेश वाहक आपूर्ति करनी होती है। ट्रांजिस्टर का निर्गत प्रतिरोध 50 ओम से अधिक होता है और इसकी शक्ति लगभग कॉमन बेस ट्रांजिस्टर से कम होती है।